Hello students, today we will discuss our central problems of an economy. In earlier class we have discussed our first problem, that is what to produce. As we have discussed the first problem had two aspects. What type of goods do we have to produce, that is capital good or consumer good, and in what quantity we have to produce. Because for producing one good or more of one good, we have to make a sacrifice of the other good. अगर एक गुड ज़्यादा बनाने जाते हैं तो दूसरे का सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा. So that's why we have to keep a balance, or we have to keep in mind that what type of goods we have to produce more and what type of goods we have to produce less, so that we can analyze the sacrifice of the goods. This concept of sacrifice in economics, this concept is known as opportunity cost. किसी एक को ज़्यादा पाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया, या किसी एक को पाने के लिए आपने क्या छोड़ा है, क्या गिव अवे कर दिया, क्या सेक्रीफाइस कर दिया, दैट सेक्रीफाइस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, कि क्लास अटेंड करने के लिए सर हमने हमारी नींद छोड़ दी. हम सो रहे थे अच्छे खासे, लेकिन हम वो छोड़ के आपकी क्लास अटेंड करने के लिए आ गए. So for taking this class, what was your sacrifice? Your sacrifice is your sleep. ठीक है, आपने अपनी नींद छोड़ दी for taking this class. तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है आपकी नींद. तो ऐसा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है. तो अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि नींद क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप नींद को चूज़ कर लेंगे. और अगर आप सोचेंगे कि नहीं क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्लास को चूज़ कर लेंगे. अगर नींद को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपने क्लास का सेक्रीफाइस किया है, तो क्लास आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. और क्लास को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपने नींद का सेक्रीफाइस किया है, तो नींद आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टू डिसाइड व्हाट क्वांटिटी यू हैव टू प्रोड्यूस. ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है ये डिसाइड करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज फॉर मेकिंग मोर ऑफ, ठीक है ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर मेकिंग मोर ऑफ वन गुड लेस ऑफ अदर गुड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ऐसा होगा कंपल्सरी कि किसी एक को ज़्यादा बनाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा होगा. चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. नाउ विल कम ऑन द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द थ्री. ठीक है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब सेकंड प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम? द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से. कैसे बनाएं आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, क्या टेक्निक यूज करें. सो वी हैव 2 ऑप्शंस इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स ने हमें 2 ऑप्शन दिए. फर्स्ट इज labor intensive technique and the second is capital intensive technique. ठीक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. इंटेंसिव वर्ड आपको बताता है कि कौन सी चीज ज्यादा है, विच फैक्टर इज मोर डोमिनेंट. यहाँ पे लेबर ज्यादा है और यहाँ पे कैपिटल यानी कि मशीन, ठीक है, वो ज़्यादा है. किसी भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में या तो लेबर का यूज़ ज़्यादा हो सकता है या फिर मशीन का यूज़ ज़्यादा हो सकता है. अगर आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मशीन कम यूज़ कर रहे हैं अपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसे बोलेंगे लेबर इंटेंसिव. लेकिन अगर आप मशीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेबर कम यूज़ कर रहे हैं, तो आप हो जाएंगे कैपिटल इंटेंसिव. दोनों के ही फायदे नुकसान हैं. लेबर इंटेंसिव में फ़ायदा क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे.
ठीक है। नुकसान ये है कि यहाँ पे एरर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं, तो ह्यूमंस एरर आसानी से कर सकते हैं, तो वो एक यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव का फ़ायदा क्या है कि हमें एफिशिएंट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एफिशिएंट प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एरर फ्री प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये हमें एक फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है कि बहुत सारे लोगों को हम जॉब नहीं दे पाएंगे, या फिर ये कॉस्टली होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, दिस इज ऑन दी एक्सपेंसिव साइड। ठीक है, क्योंकि मशीन्स कंप्यूटर्स जो है वो इतनी आसानी से हमें अवेलेबल होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए मतलब इतने सस्ते में अवेलेबल होंगे नहीं, तो इसलिए हमें पैसे वहाँ पे ज़्यादा लगने पड़ेंगे। तो वन इज लेबर इंटेंसिव, अगर हम लेबर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो, एंड दी अदर इज कैपिटल इंटेंसिव, अगर हम मशीन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो। दोनों के फायदे नुकसान भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो एज पर द सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना है। अगर हमें लगता है कि नहीं यार हम लोगों को जॉब देना चाहते हैं, या कम पैसों में हमारा काम चल सकता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लेबर इंटेंसिव पर रहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम हमारे प्रोडक्ट में एरर फ्री ही होना चाहिए, 100% परफेक्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए, एरर का चांस नहीं ले सकते, और हमारे पास पैसे भी हैं। ठीक है, तो हम फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ऑप्ट करेंगे। दोनों जो डिसीजन है वो हम हमारे हिसाब से लेंगे एज पर द सिचुएशन ऑफ द प्रोड्यूसर। चलिए, तो ये हुई हमारी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर हूम टू प्रोड्यूस। क्या है थर्ड प्रॉब्लम हमारी? फॉर हूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? सर क्या मतलब किसके लिए बनाएं? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स ने बोला देयर आर टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके लिए आप बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिच सेक्शन एंड द सेकंड वन इज पुअर सेक्शन। ठीक है, एक रिच सेक्शन है और एक पुअर सेक्शन है, दोनों में से आप किसी के लिए भी गुड्स बना सकते हैं। आप चाहें तो रिच जो गुड्स यूज़ करते हैं वो सामान बनाइए, आप चाहें तो पुअर जो गुड्स यूज़ करते हैं आप वो सामान बनाइए। ठीक है, अगेन दोनों में फ़ायदा नुकसान है। ठीक है, देखिए फ़ायदा क्या है यहाँ पे कि अगर आप वो गुड्स बना रहे हैं जो रिच यूज़ करता है, ठीक है, अगर आप वो गुड्स बना रहे हैं जो रिच यूज़ करता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्राइसेस। आपको प्राइसेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज रिच डोंट थिंक अबाउट द प्राइस। ठीक है, उसके पास में पैसा है, रिच ओनली थिंग्स अबाउट द क्वालिटी, उसको सिर्फ क्वालिटी से मतलब है। ठीक है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो यू कैन मार्क योर प्राइस एट द हायर साइड एंड यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट। ठीक है, अगर रिच के लिए बनाते हैं तो। बट अगर नुकसान कि अगर सब रिच के लिए ही बनाने लग गए, ठीक है, तो पहली बात तो रिच लोग जो हैं वो कम हैं, तो कम लोग आपके डिमांड को, आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो आप वो सोचिएगा। दूसरा, अगर सब लोग रिच के लिए बनाने लग गए तो पुअर के लिए कौन बनाएगा? अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी यहाँ पे इनके लिए गुड्स की। ठीक है, इनके जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि हम बना रहे हैं शूज़ बना रहे हैं। ठीक है, अब शूज़ बना रहे हैं तो फुटवेयर बना रहे हैं, बेसिकली मान लीजिए, शूज़ नहीं बोलता हूँ, फुटवेयर बना रहे हैं। तो अगर आप आदिडास हैं, नाइकी हैं, ठीक है, जो थोड़ा महंगा शू बनाते हैं, वो तो रिच क्लास अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हर कोई अगर उतनी ही प्राइस का शू बनाने लग गया तो फिर पुअर क्लास कैसे शू पहनेगा, या पुअर क्लास कैसे अपना स्लीपर पहनेगा, चप्पल पहनेगा? ठीक है, उसके लिए तो कोई बनाएगा ही, तो क्या वो ऐसे ही घूमेगा? ठीक है, तो वो कैसे होगा? उनके लिए अवेलेबिलिटी कैसे आप करेंगे? ठीक है, तो आप पुअर क्लास के लिए बनाना है, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपना सामान बेच सकते हैं, आपके सामान को खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। प्लस ये लोग जो हैं ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस। ये उसके लिए एक्सेप्टेड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ये उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, कि हम थोड़ी सी कम क्वालिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन प्राइस सही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा कम क्वालिटी का सामान भी बना सकते हैं, मतलब एरर थोड़ी हो सकती है आपके सामान में। ये अगर आप परफेक्ट नहीं है तो क्या अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट सामान नहीं बना सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी नहीं बना सकते हैं, आपके पास में वो बात नहीं है, ठीक है, तो आप पुअर क्लास के लिए बनाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं एकदम परफेक्ट सामान बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं इसके अंदर, तो मेरे को ज़्यादा ही प्राइस देनी चाहिए, तो आप रिच क्लास के लिए बनाएंगे।
तो अगेन फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, और इसके लिए बनाने का क्या है कि हमको सोशल जस्टिस मिलेगा, मतलब कि पुअर के लिए भी गुड्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो पुअर के लिए गुड्स कौन बनाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड फॉर whom यू हैव टू प्रोड्यूस, फॉर द रिचर क्लास और फॉर द पुअर क्लास। तो ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी, फॉर whom टू प्रोड्यूस। So these we have covered all the three problems. What to produce, जिसके अंदर दो थे, what type, capital consumer, and in what quantity, क्योंकि हमें किसका ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान रखना है। चलिए सेकंड हमारी प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड हमारी प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें दो थे, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें लेबर का यूज ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, जिसमें मशीन का यूज ज़्यादा वो कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड प्रॉब्लम थी फॉर whom वी हैव टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो वो क्या था, अगर रिचर क्लास के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलेगा, और उसमें पुअर क्लास के लिए बनाएंगे तो सोशल जस्टिस हमें मिलेगा कि पुअर के लिए भी गुड्स की अवेलेबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों प्रॉब्लम्स कवर हो गए हैं। बाकी की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।